बाल आयुक्त जी, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे हॉस्पिटल में होते हुए भी हमें ये संदेशा भेजा है, क्योंकि ये संदेशा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि कल से सभी अपने अपने जब जब समय मिल रहा है वैसे वैसे सब बता रहे हैं कि कोई तो आना चाहिए था, कोई तो सरकार से आना चाहिए था, कोई तो अफसर यहाँ पे होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है, ये भी बात हमने सुनी। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मुझे एक बहू एक होती है ना, जिससे अपेक्षाएं बहुत होती है, और जिससे अपेक्षाएं होती है ना, तो उससे अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। क्योंकि वो बहू वो पात्र बहू होती है कि जो बहुत सी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करती रहती है। तो मुझे लगता है मैं अकेली बहू नहीं हूँ, हम सभी बहुएं, सभी जो विचार करने वाले, कोई भी विषय को सिर्फ समस्या नहीं तो समाधान के लिए हम क्या क्या बातों को गौर कर सकते हैं, ऐसे सोचने वाले हम सभी लोग यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयास, इसकी तो शुरुआत हमने सभी 2 दिन की परिषद देखी है, जिसमें हमने ये बात को ज़रूर समझा है कि शुरुआत कब हुई इसकी, कितने साल हो गए। फॉस्टर केयर सर्विस का यदि हिस्ट्री जाने तो अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले इनॉग्रेशन से लेके आज एंड अप सेशन हो रहा है, और आज हम थोड़े से एक दूसरे से बिछड़ेंगे भी, क्योंकि इतनी अच्छी हमारा एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, यानी एक परिवार को यदि हम यहाँ पे अंदर बैठे हुए सब लोग परिवार हमें सबको सदस्य मान ले, तो यहाँ पे चुलबुले हमारे बच्चे भी हैं जो आवाज़ बीच बीच में उठा रहे, अपनी अपनी बात को रख रहे। यहाँ पे एक पेरेंटिंग जो एक अथॉरिटेटिव हो सकता है, जो असर्टिव पेरेंटिंग यहाँ पे दिखाई दिया, जहाँ पे हमारी थोड़ी सी कान भी पकड़ी गई, जहाँ पर संतोष जी है, विकास सावंत जी है, माननीय जगन्नाथ पति जी है, इन्होंने सभी ने, मुझे लगता है कि ये सब बातों के लिए देखो ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्यार और ममता इतना ही हम यदि सोचेंगे, इमोशन को ही विचार में लाएंगे, तो फिर बच्चों को ऑब्जेक्टिवली विषय को, सिस्टम को, व्यवस्थाओं को देखना है तो वो कैसे देखेंगे। एक अच्छा खासा शब्द वहाँ पे कल विकास जी के जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ पे ऐसे नीचे लिखा गया था कि ऑब्जेक्टिविटी ये बहुत ज़रूरी है, यानी प्रेम से भी ज़्यादा जो विषय है, इमोशन से ज़्यादा ये सबको इम्पोर्टेंट विषय है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जो बोला जाता है ना कि सच क्या और झूठ क्या, अभी सच की डेफिनेशन क्या, झूठ की डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिविटी यानी क्या, जजमेंटल एटीट्यूड यानी क्या, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्या। यानी MSW के जब 2 साल का जो चला हमारा, मैंने जो सीखा है, करवे इंस्टीट्यूट के हमारे एक्स डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद है, और मेरी चाइल्ड के बारे में एकदम इतना इंथू होके हमारी प्रोफेसर रुमा बाविकर मैडम हमें सिखाती थी, और उस समय ऑलवेज वो बताती थी कि नॉन जजमेंटल ये जो पार्ट है ना, एक्सेप्टेंस ये जो पार्ट है ना, या इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस ऑफ चाइल्ड, यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ये जो बातें हैं ना, ये उस समय वो बोलते थे कि एक एक पर एक एक बुक लिखी जा सकती है। तो उसका अर्थ उस समय इतना नहीं समझ रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि हाँ बुक हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बुक हो सकती है क्या उसमें, ऐसे सोचने लगे थे उस समय। क्योंकि ये अवेयरनेस जो हमें सबको चाहिए था वो वहाँ पे मिला था, और उसके आधार पर फिर धीरे धीरे हम बढ़ते गए। जैसे हम सब 2 दिन के ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बढ़ते गए, धीरे धीरे सोचते गए कि हमारी मंत्री महोदया क्या सोच रही है, उन्होंने क्या बताया, जो छत्तीसगढ़ की जो बाल आयोग की अध्यक्षा थी वो क्या बोली, उसके बाद जो सेशन यहाँ पे शुरू हुए जहाँ पे नीलिमा जी इतने ओल्ड एज वैसे बोल सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज उनके मन से वो ओल्ड एज नहीं है, लेकिन उनकी जो स्थिति थी उसमें इतनी देर बैठ के वो राह देख रही थी कि उनका सेशन कब हो। उन्हें लगने लगा कि अरे यहाँ पे बहुत कुछ सीरियस है ही नहीं, क्योंकि मंत्री महोदय आ रहे हैं, चल रहा है, सब हो रहा है। मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं, सब सीरियस है हमारे यहाँ, आपके सब सुनेंगे, कोई खाना नहीं खाएगा।
तो उनको बहुत वो लगा कि नहीं नहीं इतना मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमारे बारे में एक हमारे कमिटमेंट हमारा अंडरस्टैंडिंग, हम बहुत सीरियस एफर्ट लेने के लिए हम सब सज्ज है, ये भी दिखाने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी थी। जो मुझे लगता है कि नीलिमा जी के शुरुआत से जो उन्होंने लेक्चर शुरुआत किया तभी पता चला कि कमाल के ये लोग हैं। यानी जब हम प्लानिंग कर रहे थे, माननीय भाविकर मैडम है, मेरी वासंती ताई यहाँ पे बैठी है, जो हर बार मुझे पहले दिन से बता रही है कि देखो श्रेया, यहाँ पे पहले प्रमोशनल एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, हमें जन जागृति को ज़्यादा आधार देना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम वालोकर सर, ताई मैडम उसमें ऐड हो गए, मेरी पीएचडी की गाइड जो डॉक्टर इतने व्यस्तता में वो यहाँ पे मेरे लिए और हमारे ये विषय के लिए यहाँ पे पधारी है, उनके व्यस्तता से निकालते हुए समय मैंने उनको देखा है। मुझे लगता था सोलापुर ये वालचंद कॉलेज में मेरा एडमिशन और विषय आगे बढ़ा, मुझे लगने लगा कि अभी मुंबई छूट गई, पूना से भी मुझे करना था पीएचडी, लेकिन वो अवसर में खो गई शायद। पीएचडी की सभी एग्ज़ाम्स देने के बावजूद भी मेरा बहुत समय गया और फिर मैं सोलापुर की पेट दे के वहाँ पे पहुँची। मैडम को थोड़ा सा एक अलग सा मेरे बारे में एक ख्याल हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में या जो कुछ सुनते हैं उसके आधार पर कुछ जजमेंट होता है, लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरी अभी कसौटी है कि मुझे इसमें तो ये मैंने तय किया है कि मुझे इसमें करना ही है, पीएचडी ठान लिया है और मैडम को ये बात समझनी चाहिए, इसलिए बहुत मैंने प्रयास किया और वो बातों को भी समझी। धीरे धीरे समझ में आने लगा उनको भी मुझे भी कि जहाँ पे ऑर्फन ये शब्द को ही प्रॉब्लम था, पैनल ने कहा आपको ऑर्फन शब्द नहीं ले सकते, आप बहुत निगेटिव है ये शब्द, अभी लिया जाता नहीं, अनाथ शब्द निकलना चाहिए। तो वो बोले पेरेंटलेस ले लो, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, ये विषय रखने के बावजूद भी टाइटल के लिए प्रॉब्लम हो गया और फिर हम ढूंढने लगे कि पेरेंटलेस चाइल्ड कहाँ ढूंढे और कैसा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले। तो ये रेफरेंसेस सब लेते लेते ध्यान में आ गया कि अरे पूरा पर्सपेक्टिव उसका बदल ही रहा है, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे। फिर मैंने रिक्वेस्ट की सर को जाके कि सर ऑर्फन जब आता है विषय तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन पेरेंटलेस तो वहाँ पे ज़रा दिक्कत आ रही है, वो अलग अलग उसमें कैटेगरीज आ रही है बच्चों की, अब क्या करेंगे। तो इसमें फिर उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके बीच में मैंने पीएल डाली थी हाई कोर्ट में कि अनाथ ये शब्द यदि प्रॉब्लमेटिक है तो इज़ इट लाइक, तो स्वनाथ ऐसा कुछ हम डाल सकते हैं वहाँ पर। तो हाई कोर्ट ने मुझे दे दिया ये कि अनाथ ये शब्द कुछ निगेटिव नहीं है, वो एक कैटेगरी है बच्चों की, तो आपको उसको लेने में कुछ नहीं, पहले से एक्ट में लिखा गया है उसे और जनरली यूज़ किया जाता है। और उनको लगा कि मेरा स्टंट है कुछ, मैं एनजीओ स्वनाथ फाउंडेशन चला रही हूँ तो मुझे लगता है कि यह आना चाहिए तो मेरा तो फ़ायदा होगा उसमें, ये शायद या अलग पर्सपेक्टिव एक लीगल एस्पेक्ट होता है जो ज़रूरी होता है और उसको अमल में वैसे ही सोचना चाहिए। लेकिन मुझे आंसर मिल गया और आगे हम बढ़े और फिर ऑर्फन ये शब्द आ गया हमारे पीएचडी के विषय के लिए। मुझे लगता है ये विषय, इसके बारे में कितनी भी चर्चा हम सब मिलके कितने भी देर तक करें तो भी मुझे लगता है ये सब कम पड़ जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा ये जो इनिशिएटिव है जहाँ हमने परिषद की आयोजन परिषद के बारे में हमने सोच जो शुरू की थी ना, ये उस समय ही इसके बारे में थोड़ा लग रहा था कि इससे हम क्या क्या ले पाएंगे। हम थोड़ी सी इसमें निगेटिविटी शायद झेलेंगे क्योंकि समाज में इसके संबंध में इतनी बातें हैं, हमने कार्य करते समय भी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे लगने लगा कि अरे इसकी शुरुआत क्या पहले हुई नहीं, इसके बीच में हुआ क्या है, ये किसको पूछेंगे, कौन एक्सपर्ट है, किनको बात कर सकते हैं। हमने बहुत प्रयास वो भी किया कि माननीय प्रीति पाटकर जी, नीलिमा जी, आशा वाजपेयी जी, ये सब बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने बहुत खपे हैं वो पूरे उनके लाइफ टाइम में। निगुड़कर मैडम यहाँ आने वाली थी जिन्होंने ये विषय को समझने के बाद कहा, अप्रिशिएट किया, वो बोले आपने ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि आप जो पर्सपेक्टिव रख रहे हो इसकी शायद ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स इतना सब होने के बावजूद भी ये विषय को आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसकी श्रृंखला हमें क्यों नहीं दिखाई दी। ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी मेरे मन में है कि हमने थोड़ा सा मन में आया, मुझे माननीय प्रशांत जी हरतालकर जी ने मुझे ये विषय बताया। तब तक एडॉप्शन में मैं काम कर रही थी, पूना में बहुत अच्छी अच्छी एनजीओज़
अच्छी अच्छी बोलना गलत होगा, एनजीओज में काम करने का एक अवसर मुझे मिल रहा था, लेकिन फॉस्टर केयर ये जब विषय समझा तो मुझे लगा अरे मुझे ही पता नहीं है, इतना गिल्ट लगा उस समय। फिर ये है क्या विषय, और फिर झारखंड में जाने का अवसर मिला और वहाँ पे समझा कि अरे ट्राइबल में ऑर्फन ये शब्द ही नहीं है। वहाँ तो आराम से कोई भी कम्युनिटी का आदमी आगे आता है, माँ पिता गुजरने के बाद भी प्रॉब्लम ही नहीं है, बच्चा मस्त खेल रहा है, बच्चा मस्त नेचर में एंजॉय कर रहा है। तो ये हमारा ऑर्फन, ये हमारा बच्चा वहाँ पे खेलता है। और ऐसे हाईफाई सोसाइटी में इसके लिए सोचना पड़ता है, लोग समझ ही नहीं पाते, ऐसे कैसे लेके जाए, कैसे होगा, क्या होगा। घर के ही बच्चों का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम इतने वर्क कल्चर में इतना हम उसमें जा गए, घुसे हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे फ्री चाइल्ड हो गए, लेकिन वो कितनी कितनी दुनिया की अलग अलग सी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लेते जा रहे। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस पर बहुत ज़्यादा गहरी सोच बढ़ाकर हमें हमारे सरकार में हमें थोड़ा एक्सेस मिल सकता है। पिछले 5 साल से एक्सेस भी देखा, अलग अलग से लेटर्स के बहुत बड़ी हमने सीरीज़ लगाई थी कि ज़रा देखो, ज़रा हमें डेटा दे दो कि जहाँ पे फॉस्टर केयर के बच्चे यदि होते हैं तो उसकी हमें यादी दे दो। यादी तो नहीं लेनी थी, हमें आंकड़ा चाहिए था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में है क्या वातावरण। यदि पेरेंट्स हैं, उनको पेरेंट्स को हमने तैयार किया, हमने उनको बताया कि चलो जाओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के यहाँ जाके बात करो। वो जाते थे, वो बोलते थे क्या है, जाओ ना कारा में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और यदि बच्चा आएगा ना तो फिर से लौटाना पड़ेगा आपको, तैयार है क्या आप। तो वो बोलते थे नहीं नहीं, हम कैसे तैयार हो सकते हैं, ऐसा कैसा, आज आएगा बच्चा कल जाएगा तो क्यों ले। ये जो गलत फहमियाँ है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग इसके संबंध में है, तो इसे तो हमें ही सोचना पड़ेगा। यानी समाज की जो ये ऐसे जो कुछ कन्फ्यूजन है, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे यदि समझना हो तो ऐसे सब आपके जैसे लोग, जहाँ पे इतनी मेहनत करके आप आपकी संस्था चला रहे, आपको ये भी पता है संस्था चलाते समय इतनी आसान बात नहीं है। आपको मैं बताऊं तो CSR कंपनी के यहाँ हम भी जा रहे स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से, क्योंकि हमारे वर्कशॉप में हमने, हमारी मीटिंग्स में हमने तय किया था कि एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे। आज जो जिक्र गायत्री ने किया कि चलो करना है, मयूरी ने बताया, लेकिन मुझे पता है ये 3 साल पहले की बात है, जहाँ पे हम सोच रहे थे कि यस हेल्पलाइन शुरू करेंगे। हेल्पलाइन शुरू करना यानी पैसा आ गया, पैसा आने के लिए फंड मिलना ज़रूरी है। फंड के लिए CSR कंपनी के यदि जाते हैं तो थोड़ा एक सस्टेनेबल सोच रख के हम हमारे विषय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेनिफिशियरीज नहीं है। फॉस्टर केयर विषय बताने के बाद लोग तो खुश हो जाते हैं, अरे वाह, लेकिन बच्चे कितने आपने दिए अभी तक। मैं बोली नहीं। आपका ऑर्फनेज है क्या, मैं बोली नहीं। स्पॉन्सरशिप दे रहे क्या, मैं बोली नहीं। तो कर क्या रहे हम, तो हमारी तो हवा में ही बातें हैं उनके लिए। मैं बोली नहीं नहीं, हम देखिए, हम जनजागृति मुहिम हमने जारी की है, हम सब जगह जाकर बात करते हैं, हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम 2 राज्यों में जाकर हमने बात की, 2 राज्यों में जाकर हमने वर्कशॉप का प्लानिंग करके वर्कशॉप लिया है। अच्छा खासा हमें इम्पैक्ट मिला है, इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है, हमें सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, हमें पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इसके लिए स्वनाथ फाउंडेशन कटिबद्ध है। हमें फैसिलिटेटर का रोल अदा करना है, हमें किसी की खामियां निकालनी नहीं। हम सरकार को जाकर बोल नहीं रहे कि आपने क्या गलत किया है, देखो कितना गलती आप करते हो, नहीं। हम ऐसे परिवार के लोग हैं जहाँ पे हम सब बातों को समझते हैं, सबकी दुविधाएं हैं, सबकी अड़चने हैं, लेकिन वी आर द फैसिलिटेटर, वी आर द कैटलिस्ट। हमें कैटलिस्ट जैसे रोल निभाना है, और इसके लिए स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से ये 2 दिन का जो परिषद है, इसका आयोजन है। ये वर्कशॉप नहीं है। अभी हम सब सोच सकते हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि अरे ये वर्कशॉप था या परिषद थी। तो इसे हमें आगे जाके अंजाम देना है। बाल आयुक्त जो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये विषय को बहुत अच्छी जानकारी वो रखते हैं, वो बहुत कमाल के हैं, जिन्होंने स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हम मिलने के लिए गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा नवाजा है, विषय को नवाजा है। वो बोली इतनी बड़ी बातें, मुझे ये बहुत बातें हैं, इस पर काम करना है, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि उनको भी हमारे जैसे लोग चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस लोग जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे माननीय संतोष जी है, विकास जी है, निगुड़कर मैडम है, अलग अलग यहाँ पे आप जो उपस्थित सभी हुए हैं, सब कमाल के हैं। इसीलिए ये सिलेक्टिव एक क्लोज ग्रुप का एक परिषद का आयोजन हमने किया है, क्योंकि आप सब माहिर हैं, लेकिन इसको लेके जाना हो तो
ठीक तरह से एक प्लानिंग, एक अच्छा खासा हमारा एक नियोजन लगेगा, जो हम माननीय हमारी महाराष्ट्र राज्य की WCD मिनिस्टर माननीय आदिति जी, उनको हम प्रस्तुत करने वाले हैं। उन्होंने जैसे मुझे कहा कि मैं लंदन जा रही हूँ, मैं नहीं हूँ, सॉरी मैडम, मैंने कहा उनको कि हम आपको मिलने के लिए आएंगे, हमारी एक कमेटी हम आ रहे हैं लेकर आपके यहाँ, तो आप हमें समय देंगे? तो वो बोली यस, हम डेफिनेटली करेंगे मैडम, मैं 1 या 2 मार्च को आपको समय देती हूँ। ये उस समय ही बोल पाई है वो। इसका मतलब इनके मन में भी कुछ ख्याल है, उनको भी लगता है कि कुछ हो। अभी आगे कैसे जाएंगे, क्या क्या बातें हो पाएगी, फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब अलग सी बातें हैं। मुझे लगता है कि वो वहाँ जाकर ही हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में है वो करने का प्रयास हमारी ओर से हम करेंगे। और क्या बोलूँगा, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पे मिलकर, और आपने बहुत कमाल का समय आपका दिया है। और उत्तराखंड से भी हमारे लिए दिनेश जी, रंजना जी समय लेके आए हैं, वो यहाँ पर सभी है। यहाँ पे अभी डॉक्टर प्रिया वैद्य जी है, जो अभी अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से अभी अभी मुलाकात हो गई। 1.5-2 घंटा हम ये विषय को लेकर बात करते रहे फ़ोन पे ही, और वो बोली कि बहुत कमाल का विषय है, फिलोसॉफिकल भी इसका एंगल है। मैं बोली मैडम आप फिर फिलोसॉफिकल इसका एंगल हमें दे दो, क्योंकि सभी जगह हम जाते हैं तब बोलते हैं कि अरे अनाथ का, हमारा देश अनाथों का नहीं है, यहाँ पर कोई अनाथ रहता ही नहीं है, वो ऊपर का है जो सबका कल्याण करने के लिए बैठा है, वो सबको रहने देता है, सब वो कर सकता है, हर एक का प्रयोजन है नीचे आकर कुछ करने का। तो ये यदि है तो ये क्या है? और फिर हमारे अनाथ बच्चे ऐसे ही अनाथ रहेंगे। लेकिन अनाथ ये गलत शब्द है, अनाथ ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे, जिनको ज़रूरतमंद ये बच्चे हैं, जिनको फॉस्टर केयर का आधार हमें देना है। लेकिन अनाथ ये शब्द समझने के बाद ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आता है। मुझे लगता है मैं बोलूँ वंचित व्यक्ति है, वंचित बच्चा है, निराधार बच्चा है, तो ये नहीं समझता। लेकिन अनाथ ये पिक्चर जो सिनेमाज है ना, इन्होंने बहुत अनाथ शब्द को बहुत बराबर पकड़ा है और उन्होंने TRP बहुत लिया है। लेकिन हमारा अनाथ, उसको पता है वो क्या करता है और कैसे गुजरता है। लेकिन एक अच्छी भी बात की है कि अनाथों के प्रश्न उन्होंने उनके सिनेमा के ज़रिए बताए भी है। बहुत से अमिताभ बच्चन के पिक्चर में वो अनाथ ही था, लेकिन कमाल का उसकी एक्टिंग, और लगता था कि यस ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्पिरिट उसका होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे हम परिषद में सब जुड़े हैं। आपको सभी को अभी ये जो हमने कारवा शुरू किया है, इससे जुड़ते रहना चाहिए। हमने आपको फ़ोन नहीं किया तो आपके फ़ोन हमें आने चाहिए। हम ये श्रृंखला को जारी रखेंगे और 6 महीने के बाद फिर से एक बार इसको हम वर्कशॉप में कन्वर्ट करते हैं। और इसको 2 बातों के लिए हमने अभी आग्रह धरा है कि जहाँ पे मॉनिटरिंग कमेटी हमारी राज्य की एक स्थापित हो, जहाँ पे सब जो एक्सपर्टीज़ है सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हो, और उनके ज़रिए हम ये विषय को फॉस्टरिंग यानी अल्टरनेटिव केयर सर्विसेज, ये जो विषय है ना, इसमें ही मुझे पहली बार तो प्रॉब्लम लगता है जब भाविकर मैडम मुझे 15 साल पहले बोली थी कि अल्टरनेटिव केयर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। मैं बोलती थी ये फैमिली बेस्ड सर्विस क्यों नहीं है? हमें नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, इसमें ही हमें लगता है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इतना कुछ विषय है ही नहीं। इंस्टीट्यूशनल इज़ द सब्जेक्ट, बिकॉज ज़रूरत ही इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा है, CCI की ज़्यादा है। लेकिन हमारे फैमिली बेस्ड सर्विस का क्या? तो हम फैमिली बेस्ड सर्विस को बहुत अलग तरीके से नज़रिए से देखते हैं। पहले तो इसको हमें फैमिली बेस में लाना चाहिए, और ऐसी अलग सी बातें हैं जो हमें एक अच्छी सोच डेवलप समाज में करती है। वो क्या सबका पर्सपेक्टिव, इसके कोई भी अल्टरनेटिव केयर बोलेंगे तो हो सकता है, इसके लिए हमें देखना होगा, उसको समझना होगा। और मॉनिटरिंग कमेटी अल्टरनेटिव केयर सर्विस की ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक फॉस्टर केयर का जो परमानेंट सॉल्यूशन की ओर फॉस्टर केयर भी अभी जाता है। 2 साल के बाद ऐसा फॉस्टर अपना बच्चा ये एडॉप्शन के लिए जा सकता है, ये भी एक अल्टीमेट गोल अभी फॉस्टर का हो गया है। तो मुझे लगता है उसके साथ साथ जो बाकी की अल्टरनेटिव केयर सर्विसेज के आयाम है, उसको भी हम ले और ये सभी पूरे अल्टरनेटिव केयर सर्विस के संबंध में हम मॉनिटरिंग का एक अच्छा कमिटी हमारे राज्य में प्रस्तुत करें, जहाँ पर डॉक्टर पति जी जैसे लोग हैं,
जहाँ पे संजय मिश्रा जी है, वहाँ से डॉक्टर सुभाष भोसले जी है, मनीष शर्मा जी है, और छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग हैं, असम से है। वैसे तो 3 राज्य भी इसमें जुड़ने वाले थे, गुजरात, असम और हमने बात भी की थी बिहार से। बिहार के बाल आयोग के सदस्य यहाँ पे आने वाले थे और कुछ टीम भी आने वाली थी, लेकिन उनका पॉसिबल हुआ नहीं। बहुत हमने प्रयास किया कि और 10-3 स्टेट्स जुड़े तो एक अच्छा खासा और इसका एक इम्प्रेशन एक अच्छा खासा और चर्चा हम कर पाते थे। लेकिन ठीक है, जहाँ है हम वहाँ पे बहुत कमाल का हमने जो कुछ सबकी सोच जो हमें एक लेवल पर लाने के लिए बढ़ाई गई है इस परिषद के माध्यम से। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपेक्षाओं को आपको एक सजेशन के तौर पे आपके मेल थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, ये सभी के माध्यम से आपको इसको लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पे बोले हैं, लेकिन आपको लिख कर कुछ बातें आपकी देनी पड़ेंगी, जिसको हम एक रिपोर्ट के माध्यम से सरकार में प्रस्तुत करने वाले हैं और उनको बताएंगे कि चलिए आप अभी हमें गाइड कीजिए, हम यहाँ पे आ गए हैं, आप अभी आगे जाके ये कि इसको कैसे अंजाम देने के लिए सरकार प्रयास करेगी, इसके लिए हम असर्टिव होके वहाँ पे जाने वाले। तो आप सभी साथ में हैं, तो अभी कुछ चिंता का विषय नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जो कुछ हमारे साथ जुड़ा है, हमने जो बटोरा है, उसको बस अभी हमें सबके सामने लाना है। तो आप सभी अभी इसके परिवार के सदस्य बन गए हैं, तो अभी आगे हमारा परिवार रहने का वादा हमें निभाना है। थैंक यू वेरी मच।